हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। सो इन दिस सेक्शन वी विल सी different addressing modes of 8051 microcontroller. In 8051 microcontroller there are 1 byte, 2 byte instructions and very few 3 byte instructions. इसमें 1 byte और 2 byte की instructions ज़्यादा होती हैं और 3 byte की instructions बहुत कम होती हैं. The opcodes are 8 bit long, opcode 8 bit के होते हैं. As the opcodes are 8 bit data, are of 8 bit data, there are 256 possibilities of opcode. Among 256, 255 opcodes are implemented. तो इसमें टोटल 256 opcode होते हैं जिसमें से कि 255 255 opcodes इम्प्लीमेंट किए गए हैं. द क्लॉक फ्रिक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज. क्लॉक की फ्रिक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज जैसा आपको पहले बताया था. सो 64 इंस्ट्रक्शन टाइप्स आर एग्जीक्यूटेड इन जस्ट 1 microsecond एंड रेस्ट आर इन 2 microsecond. द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन टेक 4 microsecond टू एग्जीक्यूट. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन जो है वो 4 माइक्रोसेकंड का समय लेती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए. सो इन 8051 देयर आर 6 टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स. 6 तरीके के एड्रेसिंग मोड है. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. सो व्हाट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड? लेट्स सी. In immediate addressing mode, the data is provided in the instruction itself. इसमें डाटा आपको सीधा इंस्ट्रक्शन में दिया होता है. The data is provided immediately after opcode. opcode के तुरंत बाद डाटा आपको इसमें दिया होता है. जैसा आपको लिखा है move a, #0AFH. इसमें जो हैश है, हैश का मतलब है कि जो भी इसके बाद लिखा है वो इमीडिएट डाटा है और 0 का मतलब है कि 0 जो है वो इस डाटा का बिगनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है. इसमें क्या होगा, move a, #0AFH में जो AFH है वो डाटा है वो रजिस्टर A में मूव हो जाएगा. ठीक इस तरीके से मूव R3, #45H. तो ये 45H जो डाटा है 45 ये रजिस्टर R3 में मूव हो जाएगा. ठीक इस तरीके से मूव RDPTR #FE00H इसमें जो DPTR आपका रजिस्टर है उसमें आपका डाटा मूव हो जाएगा. तो ये था आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. इन द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड द सोर्स और डेस्टिनेशन शुड बी प्रेजेंट इन अ रजिस्टर. सोर्स या डेस्टिनेशन दोनों जो है वो रजिस्टर में प्रेजेंट होने चाहिए जो रजिस्टर R0 से R7 आपको दिए हैं. तो इसका एग्जांपल है मूव A, R5. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप देखिए इसमें लिखा है मूव A, R5. तो इसमें होगा कि जो भी आपका R5 रजिस्टर है, R5 रजिस्टर में जो भी आपका डाटा होगा वो डाटा आपका A रजिस्टर में एक्यूमुलेटर में मूव कर जाएगा. तो इस तरीके की जो एड्रेसिंग होती है उसे हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय 8 बिट डाटा इन द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 8 बिट डाटा इन द इंस्ट्रक्शन. तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो होगा आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जैसे देखिए लिखा है मूव 80H, R6. तो इसमें क्या होगा, R6 जो होगा R6 का जो भी कंटेंट होगा वो पोर्ट P0 पे पहुंच जाएगा. और पोर्ट P0 क्या है, पोर्ट P0 जो है वो आपका पोर्ट P0 जो है वो आपका क्या है, पोर्ट P0 है जो 80H है वो पोर्ट P0 का एड्रेस है. ठीक है, तो पोर्ट P0 पे R6 का कंटेंट अगर आपको मूव कराना है तो पोर्ट P0 का जो एड्रेस है वो है 80H. तो वो हमने दे दिया है मूव 80H, R6. तो R6 का कंटेंट 80H में मूव कर जाएगा. तो ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इन दिस मोड द सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस इज गिवन इन द रजिस्टर. इसमें जो सोर्स या डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है वो रजिस्टर में दिया होता है. बाय यूजिंग रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द इंटरनल और एक्सटर्नल एड्रेसेस कैन बी एड्रेस्ड. इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी एड्रेस हो वो उसको आप एड्रेस कर सकते हैं. जैसे लिखा है मूव E5H, @R0. @ सिंबल इज़ यूज्ड फॉर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. रजिस्टर को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करने के लिए जो है आपका R0 के आगे हमने क्या लिखा है, @ को सिंबल यूज़ किया है. ठीक है, अब अगर हम मान लें कि R0 का कंटेंट 40 है, ठीक है,
तो जो भी इंस्ट्रक्शन जो होगा क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन विल टेक द डाटा विच इज़ लोकेटेड एट 40H ऑफ द इंटरनल रैम। तो इंटरनल रैम की जो 40H लोकेशन पे जो है वो आप डाटा जो है वो आपका चला जाएगा। तो इस तरीके से रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू आप एड्रेसिंग कर सकते हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में देखिए क्या होता है, इन दिस मोड द सोर्स मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी। सोर्स मेमोरी को प्रोग्राम मेमोरी से आप एक्सेस कर सकते हैं। द डेस्टिनेशन इज ऑलवेज रजिस्टर ए। रजिस्टर ए ही इसमें हमेशा डेस्टिनेशन आपका होता है। जैसे कि मूव सी ए कॉमा @a+pc। तो यहाँ पे जो सी है, मूव सी में जो सी है इसका मतलब क्या होता है, कोड बाइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपका जो ए है मूव @a, ठीक है, तो ए के अंदर अगर आपका 30 है, ठीक है, तो 30 प्लस जो आपका ये है 1125, ठीक है, तो मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर में इसमें लिखा ना @a+pc, तो प्रोग्राम काउंटर में अगर 1125 मान लीजिए स्टोर है वैल्यू, तो क्या होगा आपका 30 प्लस 1125 क्या आ जाएगा 1155। तो 1155 पे जो भी आपका डाटा पड़ा होगा वो रजिस्टर ए में मूव कर जाएगा। तो ये कहलाता है आपका इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इन दिस इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड देर इज सिंगल ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड इसके अंदर होता है। दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज्ड ऑन स्पेसिफिक रजिस्टर्स। स्पेसिफिक रजिस्टर जैसे एक्यूमुलेटर है, स्पेसिफिक रजिस्टर है, उसके आप ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल बाइट की ये इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन है RLA। RLA का मतलब है रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट को अगर आपको रोटेट करना हो तो आप क्या देंगे, RLA देंगे। अगर आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्वैप करना हो तो आप क्या देंगे, स्वैप A। ठीक है, तो इस तरीके से आप इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एड्रेसिंग मोड थे जो कि आपको 8051 के अंदर बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।